हेलो दोस्तों, रोचक मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। महाभारत, रामायण और पुराणों में कुछ ऐसे पशु और पक्षियों के बारे में बताया गया है जो आज के समय में मौजूद नहीं है। ये प्राणी ऐसे हैं जिन पर आज के समय में तो विश्वास करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये बातें तो कर ही सकते हैं, साथ ही उनके साथ चमत्कारिक ताकतें भी हैं। इन पर विश्वास करना न करना ये तो आस्था पर निर्भर करता है। हम बताते हैं आपको धर्म ग्रंथों में बताए गए कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में। इच्छाधारी नाग कन्या। महाभारत में अर्जुन ने पाताल लोक की एक नाग कन्या से विवाह किया था, जिसका नाम उलूपी था। वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का विवाह एक नाग से हुआ था, जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे अरावन, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर है और किन्नर उनको अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से हुआ था, जिसका नाम अहिलवती था। गरुड़ माना जाता है कि गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी। ये भगवान विष्णु का वाहन है। कहा गया है कि ये एक शक्तिशाली, चमत्कारिक और रहस्यमयी पक्षी था। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ विष्णु की शरण में गए और अरुण सूर्य के सारथी हुए। उच्चय श्रवा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन सफ़ेद रंग का उच्चय श्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। उच्चय श्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो और जो अश्वों का राजा हो। कामधेनु। समुद्र मंथन में एक गाय भी निकली थी, जिसे कामधेनु कहा गया। पहले यह गाय जिसके भी पास होती थी, उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। यह गाय के दर्शन से भी मनुष्य के हर काम सफल हो जाते थे। दैवी शक्तियाँ प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत माना जाता था। ये जहाँ भी रहती थी, वहाँ का ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता था। संपाति और जटायु। ये दोनों पक्षी राम के काल में थे। संपाति और जटायु। पुराणों के अनुसार संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। इरावत हाथी। इरावत सफ़ेद हाथियों का राजा था। ईरा का अर्थ जल है, इसलिए इरावत अर्थात समुद्र से पैदा होने वाला हाथी को इरावत का नाम दिया गया है। हालांकि इरावत का पुत्र होने के कारण ही उसको इरावत कहा गया। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से मिले रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। शेषनाग। भारत में पाई जाने वाली नाग प्रजातियों और नाग के बारे में बहुत ज़्यादा विरोधाभास नहीं है। सभी कश्यप ऋषि की संतानें हैं। पुराणों के अनुसार कश्मीर में कश्यप ऋषि का राज था। आज भी कश्मीर में अनंतनाग, शेषनाग आदि नाम से स्थान है। शेषनाग ने भगवान विष्णु की सैया बनना स्वीकार किया था। ये कई फनों वाला नाग माना जाता है, जिस पर पृथ्वी टिकी है, ऐसी भी मान्यता है। वानर मानव। राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, यानी आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में मौजूद थी। इसके साक्ष्य मिलते हैं। ऋक्ष मानव। रामायण काल में ऋक्षनुमा मानव भी होते थे। जाम्बवंत इसका उदाहरण है। जाम्बवंत देवकुल से थे। भालू या ऋक्ष उर्सिडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। इसकी अब सिर्फ 8 जातियां ही शेष बची हैं। संस्कृत में भालू को ऋक्ष कहते हैं, जिससे ऋक्ष शब्द उत्पन्न हुआ, मगर ये ऋक्ष इंसानों से बातें नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। और भी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।